हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से लिया गया है जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं टेंस। और ये जो टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके स्कूल के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ ही हाल ही में अभी कुछ स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे सीजीपीसी का मेंस हुआ है। तो उसमें जो है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो टेंस की मदद से बन रहे थे, जो उसमें ग्रामर पोर्शन होता है। और कई लोगों के, कई एस्पिरेंट्स के रिवीजन ना कर पाने की वजह से उन्होंने उसको कवर नहीं कर पाया, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। साथ ही जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन आते हैं, रेलवेज़ के भी एग्ज़ाम होते हैं, है ना, और एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसमें टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं लेकिन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज का हमारा लेक्चर उन सभी बच्चों को डेडिकेटेड है। होपफुली आप ये लेक्चर का आनंद उठाएंगे और एंड तक इस लेक्चर को देखेंगे और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपको पता ही है ये टेंस है। टेंस में हम तीन टाइप के टेंस पढ़ते हैं, आपको पता होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस को और चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें क्या बताता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही आसान है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। अब देखिए एक्चुअली ये है क्या? ये है अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव क्या होता है दोस्तों? जब आप पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में तो सेंटेंस को बेसिकली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव, जो कि टेंस के क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करते हैं। अमूमन क्वेश्चन अफर्मेटिव के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है या दूसरे टेंस के फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या ईएस लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एस या ईएस का क्या चक्कर है, एस या ईएस कहाँ लगेगा? तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब सब्जेक्ट में क्या होगा, ही होगा। जब सब्जेक्ट में क्या होगा, सी होगा। जब सब्जेक्ट में क्या होगा, इट होगा या एनी नेम होगा, तो वहाँ पे वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। क्लियर है दोस्तों? जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट होगा या कोई नेम होगा तो वहाँ वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। क्लियर है? ओके। अब इसको बुक के लैंग्वेज में आप देखेंगे तो कैसा लिखा होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऐसा कुछ लिखा होता है, जो कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा है ना। तो हमने इसके लिए ये ट्रिक निकाल दिया, आप इसको याद कीजिए, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हो आप, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या येस हट गया है और उसके जगह पे क्या आ गया है, डू या डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पे लग रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ डज कहाँ लगाएंगे, सर यहाँ डू कहाँ लगाएंगे? देखिए, जब सब्जेक्ट में हमने देखा कि ही हो, सी हो, इट हो, एनी नेम हो, तो वहाँ पे वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो उस एस और ईएस को हटा करके आपको वहाँ पे डज लगाना होगा अगर सब्जेक्ट में क्या हो, ये सभी मौजूद हो। ये सभी अगर सब्जेक्ट में मौजूद हो तो आपको वहाँ पे एस या ईएस जो है उसको हटा करके वर्ब से डज लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डू कहाँ लगेगा? तो भाई जो भी बच गया उसमें डू लगेगा, मतलब ही, सी, इट या नेम के अलावा सब्जेक्ट में जो भी आएगा वहाँ पे आपको डू लगाना है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पे, अगर आप नेगेटिव बना रहे हो या इंट्रोगेटिव बना रहे हो। तो क्या क्या हो गया सर? आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, है ना, दे हो गया। तो इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट आता है इस तरीके से
तो वहाँ पे डू लगेगा। बस आपको गौर करना है कि ही सी इट या नेम हो तो वहाँ डज लगाना है, बाकी सारे में डू लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, डू या डज को सामने रख देते हो, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और उसके बाद आप लगा देते हो ऑब्जेक्ट। और सब बच्चे जहाँ गलती करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने में, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। आइए दोस्तों ये सारे फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि बनाना कैसे है क्वेश्चन। देखिए ये स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें ऐसे यूज भी लगता है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल खोजते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट ले लिया ही, तो ही के साथ में हमने यहाँ पे वर्ब ले लिया इट, तो इट के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही हो, सी हो, इट हो या कोई नेम हो तो वहाँ वर्ब में एस लगता है। फिर उसके बाद वर्ब में हमने एस लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया ए मैंगो, तो ही ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है ना। ओके, फिर उसके बाद जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, अब ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट में ही लगा है, वर्ब में एस लगा है, तो ये एस हट जाएगा, ये एस क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो ही डज नॉट ईट अ मैंगो, इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे डज नॉट लग गया और आपका काम आसान हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा, हमने यहाँ पे देखा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, तो ये डज को सामने रख दिया। जैसे ही डज सामने रखा तो ये क्या हो गया, डज सामने आ गया, और ये क्या हो गया, डज ही ईट अ मैंगो। बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना है आपको। तो यहाँ पे भी जो वर्ब है वहाँ ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डज लग चुका है ऑलरेडी। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ही ईट्स अ मैंगो, और उसके बाद बोला जाएगा कि चेंज इज इनटू द नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो आपको वहाँ पे चेंज करके बताना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, ओके। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छा लगा और लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है और भी ऐसे लेक्चर चाहिए आपको, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हमें आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो, या आपको कुछ नए लेक्चर चाहिए आप उसे कमेंट करके बताइए। और आप अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर कीजिए इस लेक्चर को, क्योंकि आपके शेयरिंग से और भी जब हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स आएंगे तो हमें और भी लेक्चर्स बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद, गुड डे।